सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में परमेश्वर की हुजूरी में। आइए हम जानते हैं आज का वचन परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या लेकर आए हैं और आज के वचन से हम क्या सीखेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें कैसे आशीष मिलेगी, हमारी आशीषें क्यों रुक गई हैं, और हम इतनी प्रेयर करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, संडे मीटिंग में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें आशीषें क्यों नहीं मिल रही, क्यों हम पुराने जीवन में फिर उसी तरह से फंसे हुए हैं मसीहत में आने के बाद भी। तो हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हीं के कारण हमारी आशीषें रुकी हुई हैं। अगर हम वचन को लेकर चलेंगे और उन गलतियों को इग्नोर नहीं करेंगे तो आज हमें पता चलेगा कि हमारी आशीषें किस कारण रुकी, और उन गलतियों को छोड़कर अगर हम स्टार्ट करेंगे फिर से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन, तो हमारी आशीषें 100% आपको मिलेंगी। यानी परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार। तो आज का टॉपिक है कि हमें आशीष कैसे मिलेगी। जब आप पुराने नियम व्यवस्था विवरण 1 अध्याय के 11 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार से बताता है कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना, 1 2 100 50 नहीं, 1000 गुना और भी बढ़ाए, और वह तुम्हें आशीष देता भी रहेगा। लेकिन तुम्हारे झंझट, लड़ाई झगड़ों रगड़ों को कहाँ तक मैं अकेला सह सकता हूँ। तो वचन हमें इस प्रकार से यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर हमें 1000 गुना आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन हम जो आपस में अपने घर में जो लड़ाई झगड़े करते हैं, या फिर हम अपने हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाई झगड़ा होता है, या घर में जो झगड़ा होता है, या फिर आप जहाँ जॉब पर जाते हो अपने कलीग के साथ आप मन मुटाव रहता है, किसी की प्रोग्रेस देख के आपको जेलस होती है या वो आपसे जेलस करता है, तो हम मसीह लोगों का ये नेचर नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर वो अकेला परमेश्वर इस पूरी दुनिया को चलाता है। लेकिन जब हम मसीह लोग लड़ाई झगड़े करेंगे तो शैतान हमारी इन सब बातों का मजाक उड़ाता है और परमेश्वर से कहता है कि तुम्हारे बेटे बेटियां बड़े आदर्शी हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे परमेश्वर को हमारे पर शर्मिंदगी महसूस हो, हमारे पर नाज करे हमारा परमेश्वर। तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और फ़क्र से हमारा परमेश्वर कह सके शैतान से कि देखो मेरे बच्चे किस तरह से एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और हमारे बच्चे आदर्श बच्चे हैं। तो इसी तरह से हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं आपस में, हस्बैंड वाइफ में, या फिर अपने जो बच्चे होते हैं उनमें, या सास के साथ, या फिर कुछ भी कोई भी रिलेशनशिप अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ हमें बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। नहीं उनके बारे में हमें गलत थिंकिंग रखनी है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अगर आज हम देखेंगे अपने जीवन में, इन छोटी छोटी बातों को अगर आज हम सोचते हैं और इन पर ध्यान रखते हैं और ऐसा नहीं करते, तो सचमुच हमारा परमेश्वर 1000 गुना आशीष देने के लिए तैयार है। क्योंकि उसने अपने वचन में लिखा है, वो अपने वचन में कभी भी झूठा नहीं है, क्योंकि जो वचन में लिखा वो पूरा होगा। लेकिन हमारी अपनी कमियों के कारण, हमारी मिस्टेक के कारण ही हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती, और हम क्लेम करते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों नहीं आशीष दे रहा। हम तो घंटों घंटों प्रार्थना भी करते हैं और वचन भी पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, लेकिन एक ये जो हिस्सा होता है, जो आज्ञा उल्लंघन का हिस्सा, ये होता है कि हम आपस में झगड़ा करते हैं। तो ये झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में चेक कर सकते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन होंगे 100% में 10% लोग होंगे जिनके घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होता, मनमुटाव नहीं होता। क्योंकि ऐसा बहुत ही एकदम स्पिरिचुअल जीवन बहुत ही कम लोगों का होता है, और अदरवाइज़ तो सभी ऐसा, सबके घर में ऐसा होता है। दूसरों को भी मैं खुद ही कहूँ कि मुझसे और मेरे हस्बैंड में भी अनबन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें सुधार लाना चाहिए, इनको और बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर हम इनको बनाए रखेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारी आशीषें रुक जाएंगी और हम परमेश्वर से कुछ भी पाने की आशा नहीं रखेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अनुसार आपको ये सब आज से ही छोड़ना है और आपको नए सिरे से स्टार्टिंग करनी है। इन सब चीज़ों को जितना भी आप प्रेयर में मांगे कि प्रभु हमसे झगड़ा लड़ाई ना हो, किसी से मनमुटाव ना हो, किसी के बारे में गलतफहमी ना आए या गलत विचार ना आए, हम पाप ना करें और हमें आपके द्वारा 1000 गुना आशीष मिलती रहे। तो प्रेयर से सब कुछ हो सकता है। और इसी तरह से जब हम यिर्मयाह 5 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी ये वचन कहते हैं कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वे रुक गए और इसीलिए तुम्हारी भलाई नहीं होती। क्योंकि ये हमारे अधर्म के काम जो होते हैं, जो हम
अपने जीवन में जो गलत काम करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं या फिर बुरे विचार रखते हैं दूसरों के बारे में, या दूसरों की प्रोग्रेस से जलते हैं, या फिर अपने करीन के साथ हमारी नहीं बनती, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में हमारे जो भी अगर कड़वाहट रहती है, तो इन्हीं के कारण हमारी भलाई नहीं होती, हमें आशीषें नहीं मिलती, हमारे काम रुक जाते हैं और हमारे मार्ग नहीं खुलते और हम आगे नहीं बढ़ते। तो आप लोगों को ये सब चीज़ों में सुधार करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज ये वचन सुनते ही और इसको रिसीव करते ही आपको आपकी जो सुबह, कल की जो सुबह आएगी वो आपके लिए हज़ारों गुना आशीष लेकर आएगी। तो इतना ही आपको मैं बताना चाहूँगी और इस वचन को गहराई से आप पढ़िए। सचमुच परमेश्वर का एक एक वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें जीवन की ओर ले जाता है, सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। तो वचन में आप बने रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, मसीहत में पक्के बने रहें और इन सब चीज़ों को छोड़ दें और अपने आसपास के लोगों में भी इन सब चीज़ों का प्रचार करें, वचन को बताएं। जो भी आपके साथ जिनको इस वचन का ज्ञान अध्ययन नहीं है, तो वचन हमें पढ़ना है, व्यवस्था का पालन करना है और आज से हमें अपने लड़ाई झगड़ों को छोड़ना है और हमें आशीषों को पाना है। तो इतना ही, आगे भी इसी तरह से मैं आपके साथ वचन के साथ मिलूँगी परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए जय मसीह।